कि लोकतंत्र इज बाय द फूल्स, ऑफ द फूल्स एंड फ्रॉम द फूल्स। ये विंस्टन चर्चिल का कहना है, चाणक्य शक्ति का कहना नहीं है। कृपया करके चाणक्य शक्ति की तरफ से कोट नहीं कर दीजिएगा। आज 15 सितंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के अवसर पर चाणक्य शक्ति के संस्थापक एवं अध्यक्ष मनीष मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि देश के युवाओं से अपील करता हूं कि हमारी ऐतिहासिक धरोहर पाटलिपुत्र जो पहले भारत की राजधानी थी, अतः जब तक सभी राजनीतिक पार्टियां अपने घोषणा पत्र में पाटलिपुत्र को पुनः भारत की राजधानी नहीं बनाती है, तब तक उनके पक्ष में मतदान नहीं करें। वहीं उन्होंने कहा कि 2300 साल पहले पंडित चाणक्य ने घूम घूम कर राष्ट्रीयता का अलख जगाया था। वह घनघोर राष्ट्रवादी थे। उसके बाद राष्ट्रवादी गांधी जी को ही मैं मानता हूं। चाणक्य शक्ति का मकसद भी यही है। वहीं उन्होंने कहा कि आज 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के तौर पर हम मनाते हैं, पर हमारा लोकतंत्र खतरे में है और देश ही नहीं विश्व के हर प्रांत आज लोकतंत्र खतरे के जद में है। चाणक्य शक्ति वसुधैव कुटुंबकम को मानती है, जहां संपूर्ण विश्व एक बड़ा परिवार है, जहां हर व्यक्ति इस परिवार का एक सदस्य है। इसके लिए चाणक्य शक्ति प्रहरी के रूप में खड़ा हुआ है, जो अभी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अपने देश के सभी लोगों को अपने लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक सूत्र में बांधकर विश्वास जगाएगी। लोकतंत्र संख्या के बल पर चलती है। इसके लिए सबसे पहले चाणक्य शक्ति के विचारधारा से जुड़ने के लिए सदस्यता अभियान चलाने जा रही है। बाद में यही चाणक्य शक्ति पूरे विश्व में सदस्यता अभियान चलाकर अपने विचारधारा से अलग जगाने का काम करेगी। चाणक्य शक्ति क्या करने जा रही है? चाणक्य शक्ति आज हमारा लोकतंत्र सिर्फ देश में ही नहीं, विदेशों में भी लोकतंत्र जहां जहां है वो हर जगह लोकतंत्र हमारा खतरे में है। आज अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। तो चाणक्य शक्ति विश्वास रखती है वैश्वम्य कुटुंबे, जो हमारा पूरा विश्व है वो हमारा एक परिवार है, एक हमारा सदस्य है, उस पर विश्वास रखती है, उस संस्कृत के श्लोक पे विश्वास रखती है। उसके साथ वो लोकतंत्र का प्रहरी सबसे पहले वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक बनना चाहती है। ये लोकतंत्र हमारा खतरे में है, हर राज्य लोकतंत्र के खतरे में है, पूरा देश लोकतंत्र के खतरे में है। उस खतरे से चाणक्य शक्ति इस देश को निकालना चाहती है। जब इस देश को निकाल लेगी तब उसका रुख जो विश्व की तरफ होगा, और विश्व में जहां जहां भी लोकतंत्र, चाहे अफ्रीका में हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे अमेरिका में हो, जहां जहां भी लोकतंत्र उसको खतरे में दिखेगा, वहां चाणक्य शक्ति अपना आगे बढ़कर के कार्यक्रम चलाएगी। कार्यक्रम किस तरह का होगा लोकतंत्र शक्ति? सबसे पहले तो इसका सदस्यता अभियान होगा, क्योंकि बिना सदस्य के, बिना लोगों के जुड़ने के कोई कार्यक्रम लोकतंत्र में हो नहीं सकता है। लोकतंत्र में संख्या का महत्व है, बिना संख्या के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो जब तक लोग हमारे विचारधारा के साथ जुड़ेंगे नहीं, तब तक मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो सर, माना जाता है कि जब तक आप किसी संस्था को चलाने के लिए और पावर में आने के लिए सत्ता में आ जुड़ी, तो क्या पार्टी बनाएंगे सर आगे चल के आप? अभी ऐसा कोई विचार नहीं। आपकी संस्था उसके लिए क्या करेगी कि लोकतंत्र बहाल हो सके? सबसे पहले संस्था भारत के समस्त नागरिकों को अपने साथ जोड़ेगी। 150 करोड़ हमारे करीब नागरिक हैं। 2029 तक जाते जाते अपने संस्था के साथ वो 150 करोड़ नागरिक को जोड़ेगी। जब तक हम समूह नहीं बनेंगे, लोकतंत्र में ताकत इसमें है ना कि इसमें है। जब तक हम ये नहीं बनेंगे तब तक हम कुछ अकेले नहीं कर सकते हैं। गांधी जी के साथ भी जब लोग आए तभी स्वतंत्रता मिली। तो सबसे पहले 150 करोड़ लोगों को हमको अपने साथ लाना है, जो 2029 तक हम लेके आएंगे। इंडियन डेमोक्रेसी को वर्तमान में किस रूप में देख रहे हैं? बहुत ही बदतर। वादे कुछ करते हैं, काम कुछ करते हैं, जुमले बोलते हैं हम तो उसको। वादों का नाम उन्होंने जुमला दे रखा है। अब मैं नाम नहीं लूंगा, आप सभी जानते हैं कि उन्होंने जुमला कहा है। तो अभी तो वर्तमान में केंद्र की सरकार जिनकी है, हम लोग तो वही समझे कि आप उन्हीं के बारे में बोल रहे हैं। अब ये आप समझे, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। दवा के वहाँ से बात कर सकते हैं। होशियार को इशारा काफी है। हम चाणक्य के प्रतिनिधि वंशज होते के नाते जितना हम बोल सकते थे हम बोल दिए।